हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। आज हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरेंगे जिसने 50 से अधिक सालों से एफबीआई और पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। डी.बी कूपर हाईजैकिंग। 24 नवंबर 1971 का दिन अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय बन गया जब एक व्यक्ति ने विमान अपहरण की एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। यह सब शुरू हुआ पोर्टलैंड, ओरेगन में, जहां नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 सेटल के लिए उड़ान भरने वाली थी। एक साधारण बिजनेसमैन की तरह दिखने वाला, शांत और सूट पहने एक व्यक्ति, जिसका नाम उसने डैन कूपर बताया, विमान में सवार हुआ। उसके हाथों में एक ब्रीफकेस था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं की। जब विमान हवा में था, उसने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक नोट पकड़ाया। शेफनर को लगा कि ये एक छेड़छाड़ भरा नोट होगा, लेकिन जब उसने उसे पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। नोट में लिखा था, मेरे पास एक बम है। यह सिर्फ एक खाली धमकी नहीं थी। कूपर ने अपना ब्रीफकेस खोला और शेफनर को लाल रंग की छड़ें और वायर्स दिखाए जो स्पष्ट रूप से एक विस्फोटक उपकरण का हिस्सा लग रहे थे। उसकी मांगें साफ और सटीक थीं। 2 लाख अमेरिकी डॉलर, जो $20 के नॉन सिक्वेंशियल बिल के बंडलों में होने चाहिए, 4 पैराशूट्स, 2 प्राइमरी और 2 रिजर्व, और सिएटल में उतरने पर एक फ्यूल ट्रक। सिएटल में विमान को टैक्सीवे पर रखा गया और सभी 36 यात्रियों को सुरक्षित रूप से रिहा कर दिया गया। एफबीआई एजेंट्स ने बड़ी तेजी से उसकी मांगें पूरी की। कैश और पैराचूट सौंपे गए और फ्यूल ट्रक भी उपलब्ध कराया गया। कूपर ने विमान में केवल क्रू सदस्यों को रखा, पायलट विलियम स्कॉट, फ्लाइट अटेंडेंट टीना मार्कलो और शेफनर के अलावा 2 अन्य क्रू सदस्य। कूपर ने फिर पायलट को निर्देश दिया कि विमान को मेक्सिको सिटी की ओर 10,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ाया जाए। लैंडिंग गियर नीचे हो, फ्लैप्स 15 डिग्री पर हो और गति 100 नॉट से ज्यादा ना हो। यह स्पष्ट था कि कूपर को एरोनॉटिक्स का अच्छा ज्ञान था। रात के अंधेरे में रीनो, नेवाडा के पास, कोलंबिया नदी के ऊपर, करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर, भारी बारिश और तूफान के बीच डी.पी कूपर ने नकदी के बंडलों और एक पैराशूट के साथ विमान के पिछले स्टेयरवेल से छलांग लगा दी। $2 लाख उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी, जिसकी आज के हिसाब से करीब $1.4 मिलियन से ज्यादा की कीमत होगी। उसके बाद से उसे कभी नहीं देखा गया, न जिंदा न मृत। एफबीआई ने तुरंत एक बड़े पैमाने पर जांच शुरू की, जिसे नॉर्थ वेस्ट हाइकिंग कोड नाम दिया गया। यह एफबीआई के इतिहास में सबसे लंबी और सबसे गहन जांचों में से एक बन गई। हजारों संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला। कूपर ने अपने पीछे जो एकमात्र सबूत छोड़ा, वह उसकी टाई थी, जिस पर टाइटेनियम और एल्यूमिनियम जैसे दुर्लभ धातु के कण मिले। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यह कण कूपर के किसी मेटल वर्किंग या केमिकल प्लांट में काम करने का संकेत देते हैं, लेकिन यह उसकी पहचान स्थापित करने के लिए काफी नहीं था। 1980 में इस मामले में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया जब 8 वर्षीय ब्रायन इनग्राम को कोलंबिया नदी के किनारे, पोर्टलैंड से करीब 8 मील दूर, $5,800 के नकदी के बंडल मिले। इन बंडलों के सीरियल नंबर कूपर को दिए गए पैसों से मेल खाते थे। ये खोज एक नई उम्मीद लेकर आई कि कूपर के भाग्य का पता चल जाएगा, लेकिन यह भी एक नई पहेली बन गई। क्या कूपर पैराशूटिंग के बाद जिंदा बच गया था और उसने ये पैसे कहीं गाड़ दिए थे, या यह नकदी नदी में बहकर आई थी जो उसके पैराशूटिंग के बाद उसके साथ गिरी थी? इस पर कई हाइड्रोग्राफिक स्टडीज की गई, लेकिन कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकला। सालों तक कई थ्योरीज और संदिग्ध सामने आए। ड्यूने वेबर, एक और संदिग्ध, जिसने अपनी मौत के बिस्तर पर अपनी पत्नी से कन्फेस किया कि वह कूपर था, भी जांच का विषय बना। केनी क्रिश्चियनसेन, एक नॉर्थवेस्ट एयरलाइंस का पूर्व कर्मचारी, जिसे कूपर जैसा बताया गया था, भी संदिग्धों में से एक था। लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में ये सभी थ्योरीज अटकलें ही रहीं। जांचकर्ताओं ने कूपर के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल पर भी बहुत काम किया। ऐसा माना जाता था कि वह एक अनुभवी स्काई डाइवर था, जिसने मिलिट्री सर्विस दी होगी और उसे पैसिफिक नॉर्वेस्ट के टेरेन की अच्छी जानकारी होगी, लेकिन उसकी पहचान कभी स्थापित नहीं हो सकी। 2016 में एफबीआई ने औपचारिक रूप से एनओ और जे के जांच को निलंबित कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास अब कोई नया विश्वसनीय सुराग नहीं है। हालांकि वे अभी भी जनता से किसी भी नई जानकारी का स्वागत करते हैं। डीबी कूपर की कहानी सिर्फ एक विमान अपहरण की कहानी नहीं है, यह अमेरिकी लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है। एक ऐसे रहस्यमय व्यक्ति की कहानी जिसने कानून और व्यवस्था को चुनौती दी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। इस घटना ने विमान सुरक्षा प्रोटोकॉल में क्रांतिकारी बदलाव लाए।
जैसे कि विमानों में रियर डोर लॉक्स की स्थापना, ताकि भविष्य में कोई और डीबी कूपर ऐसा दुस्साहस न कर सके। डीबी कूपर का असली नाम, उसका मकसद और उसका अंतिम भाग्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ पहेलियां शायद कभी सुलझती नहीं है। और ऐसी ही अनसुलझी, रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानियों को विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए सच एंड सीन।